नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम सेमेस्टर 1, 3 और 5 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज जिस सब्जेक्ट को लेकर के मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं, उस सब्जेक्ट का टाइटल है फाइनेंशियल लिटरेसी। एक ऐसा सब्जेक्ट जो जर्नली आपको वेक कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। इररिस्पेक्टिव कि आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है, हो सकता है आप लोगों का बैकग्राउंड आर्ट्स का रहा हो सकता है आप लोग कॉमर्स डोमेन के बच्चे हो। अगर वेक कैटेगरी के अंदर अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी सब्जेक्ट है, चाहे आपका सेमेस्टर 1 है, चाहे सेमेस्टर 3 है या सेमेस्टर 5 है, आप तभी सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट और वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को कुछ ऐसे लिमिटेड नंबर ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं, जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं एंड मोमेंट पे, तो गारंटेड आप लोग बड़े आराम से न केवल पास हो जाएंगे बल्कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को बताऊंगा, तमाम क्वेश्चंस आप सभी नोट करते चलेंगे और इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर को एक बार गो थ्रू करके आप लोग डेफिनेटली इन तमाम क्वेश्चंस का बेनिफिट अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जरूर उठा के आएंगे। जब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से रेडी करना है। देखिए माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर जो पेपर पैटर्न है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। वैसे मैंने पेपर पैटर्न के ऊपर वीडियो बना दिया है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग रेगुलर की बात करते हैं तो रेगुलर का अपना एक पेपर पैटर्न होता है, और अगर आप लोग बात करते हैं एस12 की तो एस12 का अपना पेपर पैटर्न होता है। एक के अंदर आपका पेपर 30 नंबर का आता है, एक के अंदर आपका पेपर 70 नंबर का आता है। दोनों के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा और एक 10 नंबर का क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स आपको शॉर्ट नोट से रिलेटेड मिलेगा। माने आपसे पूछा जाएगा, आपको एक्सप्लेन करना है या शॉर्ट नोट लिखना है, 10 नंबर का सवाल कंफर्म आपको आपके पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग शॉर्ट नोट की बात करते हैं ना, तो माय डियर फ्रेंड्स ये वो तमाम शॉर्ट नोट है जिनको आपको रेडी करके जाना है। अगर आप लोग इन शॉर्ट नोट को तैयार कर लेते हैं तो बहुत हद तक जो 3 ऑप्शन आपको शॉर्ट नोट के अंदर दिए जाते हैं वो इन्हीं के अंदर से होंगे। जैसे सबसे पहले आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर। इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ा हुआ एक सवाल हर बार पेपर के अंदर आता है। आपको यूपीआई से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि आप लोग अच्छे से अपने आंसर को फ्रेम कर सकें। आपको पोंजी स्कीम के ऊपर जरूर थोड़ी मालूमात हासिल होनी चाहिए। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है या जो पोंजी स्कीम होती है ना, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर ये सवाल रिपीट होता है तो आप लोग पेपर के अंदर लिख के आ सके। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आपको बताना है डाइवर्सिफिकेशन का क्या अपना मीनिंग होता है, ठीक है ना। जो रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपका डाइवर्सिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, एक सवाल जो हर बार रिपीट होता है, दैट इज द ऑनलाइन फ्रॉड। इसको भी माय डियर फ्रेंड्स आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और एक आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन, लास्ट में आपका रहेगा टाइम, वैल्यू एंड मनी। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार यहां से न्यूमेरिकल आने की भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है, और यहां से आपका शॉर्ट नोट आने का सवाल भी यहां से पॉसिबल है। और इसके अलावा पैन कार्ड जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, इसको थोड़ा घुमा करके भी पेपर में पूछा जाता है। आज का जो 1 रुपए का वैल्यू है वो फ्यूचर में कितना हो गया, फ्यूचर के जो 1 रुपए का वैल्यू आज के इक्वल नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में मनी की बात होगी। तो आपको समझ जाना है, इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है। कई बार डिजिटल वॉलेट से जुड़ा हुआ सवाल भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। कई बार स्पेंडिंग मैनेजमेंट के नाम से भी सवाल पूछा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग केवल इतना काम कर लेते हैं ना, तो आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा, यानी कि गारंटेड आप लोग ये मान के चल सकते हैं। बहुत हद तक संभावना है कि इन्हीं में से आपका शॉर्ट नोट बनेगा। रेगुलर, एस12, एनसीवेब तीनों की मैं बात कर रहा हूं। किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट आप सभी हो, अगर आपके वेक कैटेगरी के अंदर अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी सब्जेक्ट है ना, तो माय डियर फ्रेंड्स इन जी ऑप्शन को आपको करके जाना है। इंटरनेट बैंकिंग हो गया, यूपीआई हो गया, पोंजी स्कीम हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन इन द रिस्क मैनेजमेंट हो गया है। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट की जब बात हुई है ना, रिस्क के ऊपर, रेट ऑफ रिस्क या रिस्क के ऊपर है ना, आपको न्यूमेरिकल भी बहुत हद तक
पूछा जा सकता है, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी होती है, तो इसको भी आप लोग अपनी कंसिडरेशन में रखिएगा। ऑनलाइन फ्रॉड को आपको पढ़ना है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को आपको पढ़ना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड द पेन को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। अगर आप लोग इतना कर लेंगे तो आपका शॉर्ट नोट वाला मामला निपट जाएगा। अब जो बड़े क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं 10-10 नंबर के, वहां पर माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सवाल है, डिस्कस द वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो भी अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, किसके लिए, दैट इज द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया के लिए, उनको डिस्कस करना है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको माय डियर फ्रेंड्स आपको अच्छे से करना है। सवाल नंबर 2 आपका इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है, वैसे फिनांस कैटेगरी के अंदर ही आता है। आपको बताना है ओल्ड टैक्स रेजीम क्या होता है, न्यू टैक्स रेजीम क्या होता है, किस तरीके से ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम आपके डिफर करते हैं। और कई बार अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है तो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम से न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर आपके अलग अलग स्लैब्स होते हैं, उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। और अगर आप लोग न्यू टैक्स रेजिम है, उनके अपने स्लैब होते हैं, उनको याद कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता ओल्ड टैक्स, मैं बता रहा हूँ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। मेरी इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 2025-26 के नाम से, उसको उसके अंदर आप अगर आप लोग जाएंगे या सिर्फ आपसे लिखेंगे ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम बीकॉम कॉर्नर, तो आपको 1 या 2 वीडियो मिलेंगी, दोनों को एक बार गो थ्रो कर लीजिएगा 2x पे, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा और बड़े प्यार से आप लोग इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। अगला डिफरेंट टाइप ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत हद तक इस बार इसके आने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। कई बार सवाल म्यूचुअल फंड से भी पूछा जाता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने तरीके का होता है। इन शॉर्ट घुमा करके आपसे किससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाएगा, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया न्यूमेरिकल आएगी तो आपसे किससे रिलेटेड आएगी, रिटर्न और रिटर्न एंड रिस्क से जुड़ी हुई न्यूमेरिकल आएगी। अच्छा मैंने बताया जो न्यूमेरिकल है इस बार आपकी एन्युटी से जुड़ी हुई भी आ सकती है। अब आप लोग घबरा गए होंगे सर ये एन्युटी क्या है। भाई साहब जो मैंने अभी टीवीएम बताया था ना, टाइम वैल्यू एंड मनी, उसी का एक कॉन्सेप्ट होता है एन्युटी, तो इससे जुड़ा हुआ आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, अब आगे क्या है आपको बताना है, हेल्थ इंश्योरेंस की नीड एंड इंपोर्टेंस क्या है। ये भी बहुत हद तक इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। एक सवाल एसआईपी के ऊपर आ सकता है, जिसको आप लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, इसको भी किसी भी कीमत पे आपको नहीं छोड़ना है। एंड डिजिटल वॉलेट क्या होता है, स्पेंडिंग मैनेजमेंट क्या होता है और एन्युटी क्या होता है, टाइम वैल्यू एंड मनी का ही कॉन्सेप्ट है एन्युटी, इसको भी पढ़ लेना है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये केवल 8 क्वेश्चन है, जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो बड़े प्यार से आप लोग एसवाल के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एनसी वेब के स्टूडेंट हो, न केवल इस सब्जेक्ट के अंदर पास हो जाएंगे बल्कि अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। समझ में आया। तो मैंने कोई बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट नहीं दी है, 40-50 क्वेश्चन की लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं। 7-8 क्वेश्चन ये हैं, 5-6 क्वेश्चन ये हैं। अगर आप लोग इनको तैयार कर लेते हैं तो मार्क माय वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग बड़ा आराम से इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत बेहतर सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर फाइनेंशियल लिटरेसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दीजिए, आप सभी को आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियो मिल गया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं इन तमाम क्वेश्चंस का मैं आप सभी को आंसर प्रोवाइड करूं तो आप लोग बराबर तरीके से इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर अच्छा खासा रिस्पांस आता है तो मैं टीम को बोलूंगा फटाफट से इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर रेडी करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दे, ताकि आप लोग इनको अच्छे से लर्न कर सके। बाकी अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।